गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम जानेंगे व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करना जरूरी है, इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है, या फिर बैलेंस नहीं करने से होगा क्या, या करना है तो क्यों करना है, उसके बारे में हम इधर जानेंगे। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस काहेकि करछे, बैलेंस करिवार कारण कोन, बैलेंस न करले हबोनी कि से विषय हमें जानिबा। देखो इडी कोन कोइचे कंजर्वेशन ऑफ मास विषय हमें कोन करछे ना, हम लोग क्या किए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़े हैं 9th क्लास में या फिर 8th क्लास में। उसको हम थोड़ा देखो, यहाँ पर मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मैटर को हम ना केमिकल रिएक्शन में नया मैटर को क्रिएट कर सकते, ना ही पुराना मैटर जो केमिकल रिएक्शन में भाग लिया उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते। तो क्या हो सकता है यहाँ पे देखो, सो नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जितने भी सारे एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं वो सब देखो, रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जितने भी एटम्स रिएक्शन में भाग लिए, रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम है, प्रोडक्ट साइड में उतना ही एटम रहना चाहिए, यही इसका मतलब है। समझ में आया? देखो यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ये रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन एक ही रहना चाहिए, और ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 रहना चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में उतना एटम रहना चाहिए। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशंस को हमेशा बैलेंस में ही रखना है, क्योंकि एटम्स कभी रिएक्शन में क्या चेंज नहीं होते हैं, सेम ही रहते हैं, प्रोडक्ट ही नया केमिकल रिएक्शन। आज हम डिस्कस केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स का है, क्या क्या है, और उसमें क्या समझना है क्या नहीं समझना है। यहाँ पे आप लोगों को ओवरऑली कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा डेमो देने जा रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करूंगा, डिटेल्स में एक एक केमिकल रिएक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहला वाला देखो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। एक से ज्यादा रिएक्टेंट, देखो यहाँ पे A प्लस B, 2 रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं। कितने? 2 रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि इसके पहले में एग्जाम्पल दिया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वाटर, ये सब क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट वाला केमिकल रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट क्या करेगा, जब प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट देता है, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट देने से उसे हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का है, थर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, फोटोलाइटिक रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, फोटोलाइटिक, ये तीनों रिएक्शन अलग अलग टाइप का है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके रिएक्शन करवा जाता है, और फोटोलाइटिक रिएक्शन में क्या होता है ना, सनलाइट के यूज करके रिएक्शन किया जाता है। उसके बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखो और एक केमिकल रिएक्शन आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट में दो एटम्स है, रिएक्टेंट में कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, इन दोनों के बीच में मेटल्स रहते हैं। यहाँ पे B एक मेटल है, A एक मेटल है, सोच लो। ये दोनों मेटल में देखो, जो ज्यादा पावरफुल रहेगा वो क्या करेगा, दूसरे का प्लेस में रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अभी मैं और मेरे सामने एक दोस्त है, सोच लो कि मैं पावरफुल हूं, तो वो एक बड़ा सा सीट में बैठा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको उठा के फेंक के जाके उसके जगह उसके सीट में बैठ जाऊंगा। क्यों बैठ पाया मैं, क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट के बीच में पावर फाइट होता है, जिसमें से जो रिएक्टेंट ज्यादा पावरफुल है वो क्या करता है, लूज वाले पावरफुल एटम्स के प्लेस को क्या कर लेता है, वो ऑक्यूपाई कर देता है, उसको साइड कर देता है। इस टाइप के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ना, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, आयंस, 2 कंपाउंड, रिएक्टेंट्स जो है वो 2 कंपाउंड होता है, वो 2 कंपाउंड के बीच में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है।
आयंस का एक्सचेंज होने के साथ एटम्स का प्लेस भी अदला बदला होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं? दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगा, वो वही रिएक्शन में आयन का अदला बदली होगा, आयन चेंज होगा, जिसके वजह से कुछ एटम्स क्या होता है कंपाउंड के, उनका प्लेस को क्या करेंगे, रिप्लेस करके चेंज करते रहेंगे, वो रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल के भी बोलते हैं। जो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और केमिकल रिएक्शन में जहां पे ऑक्सीजन रिमूव होता है उसे रिडक्शन बोलते हैं, और उसे जो केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है उसे रिडक्शन बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कंफ्यूज मत होना। हाँ, जो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है ऑक्सीडेशन, जो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन अलग होता है उसे रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीजन के लिए अलग है। और जो केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता है उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन जहां पे क्या ऐड होता है उसे रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वाइस वर्सा रहता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, बुक में पढ़ लेना, या फिर मैं नोट्स दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए अच्छे से, उसमें तुम लोग देख के समझ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। रिएक्शन में फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें देखो इसका डेफिनेशन, इट इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए वन प्रोडक्ट। ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पे क्या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, वही लिखा गया डेफिनेशन में, ठीक है। इट इज ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल आपको दिया गया नीचे, बर्निंग ऑफ कॉइल, देखो C+O2 CO2, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2+O H2O, ठीक है, समझ में आया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। उसका एग्जांपल नीचे दिया है, बर्निंग ऑफ कॉइल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बर्निंग ऑफ कॉइल C+O2 CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2+O H2O, ठीक है, समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के रिएक्शन में सेकंड नंबर केमिकल रिएक्शन आया हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन है, इन दिस केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ये केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट क्या दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक क्या थर्मल डिकम्पोजिशन, और एक एक क्या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड नंबर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीटिंग इफेक्ट से डिकम्पोजिशन होना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रोवाइड करके डिकम्पोजिशन करना, और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब सनलाइट का यूज करके डिकम्पोजिशन करना। ये तीनों पॉइंट्स के बारे में थर्मल डिकम्पोजिशन, in this reaction decomposition is occurred out by what, heating। यहां पे क्या होता है, देखो thermal decomposition, in this reaction decomposition is occurred by the heating, okay। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समझ में आया। टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, थैंक यू।